ओके, सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज योर गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। इसके जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ये आपके कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी एक लिंक डॉक्स की, गूगल डॉक्स की। वहां पे आप खोल के क्वेश्चन का पीडीएफ देख सकते हैं जो हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। सो आज हम लोग पढ़ रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि है पार्ट आपके फर्स्ट चैप्टर का ही। फर्स्ट चैप्टर का आपका जो बोर्ड में वेटेज होता है वो होता है स्ट्रेट अवे 10 मार्क्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट, आज पढ़ेंगे हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो पहले एक छोटा सा आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि एग्जैक्टली गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स होता क्या है, करना क्या है हम लोग को इस टॉपिक में। सो जो आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स होता है, guarantee of profits are of two types। एक होता है जब फर्म गारंटी करती है किसी पार्टनर को, या तो दूसरा होता है इसी का पार्ट, दैट इज फर्स्ट वाले का ही पार्ट होता है ये भी, जब एक पार्टनर गारंटी करता है दूसरे पार्टनर को। जब फर्म गारंटी करे पार्टनर को या एक पार्टनर गारंटी करे एक दूसरे पार्टनर को। ठीक है, ये दोनों सेम क्यों हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए क्या होता है, फर्म में देयर आर सपोज 3 पार्टनर्स। सपोज सी एक पार्टनर है, उसको गारंटी किया गया है कि आप हमारे बिजनेस में आ जाओ, आपको मिनिमम 50,000 का डिविजिबल प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए प्रॉफिट का मतलब है डिविजिबल प्रॉफिट, कि 50,000 का मिनिमम प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर आपको नहीं मिलता है तो फर्म गारंटी करती है। अब एक बात बताइए, जब 3 पार्टनर्स हैं, सी को गारंटी की गई है, तो बचे कौन फर्म में? 2 पार्टनर्स। तो ए और बी मिलकर सी को देंगे। इज दैट क्लियर? या तो स्पेसिफिकली किसी एक पार्टनर ने बोला हो मिस्टर सी को, सपोज ए ने बोल दिया कि भैया अगर तुमको 50,000 रुपए नहीं मिलते हैं तो मैं अपनी जेब से, मैं अपनी कैपिटल से निकाल कर तुमको अमाउंट दे दूंगा जितना तुमको कम पड़ रहा है। ओके, तो ये हो सकता है आपका दूसरा सिनेरियो। तो अल्टीमेटली बात वही है, यहाँ 2 पार्टनर्स मिलके कर दे गारंटी, या फर्म गारंटी कर दे तो फर्म में भी बचे कौन? 2 ही पार्टनर्स, या तो पार्टनर टू पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर गारंटी कर दे। इज दैट ओके? नेक्स्ट आता है आपका, जब एक पार्टनर गारंटी करता है फर्म को। जब एक पार्टनर गारंटी करेगा फर्म को तो ये होता है टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो। तो इन्हीं सब के क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली इन सब में करना क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके पास शीट आई होप आपने खोल लिया होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, जिनका रेशियो है 2:1:2। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3 lakhs। इनके पूरे साल भर में काम करने पर जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 3 लाख रुपए हुआ है। मिस्टर बी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹80,000। किसने गारंटी करी? नहीं गिवन। तो यहाँ पे कुछ अगर नाम मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब होता है फर्म गारंटी कर रही है। अब एक बात बताइए, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, अगर बी को गारंटी की गई है तो बचे कौन? ए और सी। फर्म में कौन बचा? ए और सी। तो ए और सी मिलकर अमाउंट किसको दे देंगे? बी को दे देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो एंट्रीज के थ्रू सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, जर्नल एंट्री। इसका फॉर्मेट होता है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एकदम नॉर्मली चलेंगे जैसा होना चाहिए था। ठीक है, जैसे होना चाहिए था का मतलब ये होता है, आपके पास पूरे साल भर का प्रॉफिट कितना हुआ है? 3 लाख रुपए हुआ है। तो पहले तो आप ये 3 लाख रुपए बांट दो। ठीक है, उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बनता है। सबसे पहले आप क्या करते हो? अपने क्रेडिट साइड में लिखते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले आप नेट प्रॉफिट को लेकर आओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जिसकी एंट्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नॉर्मल बेसिक्स वाले उसमें।
तो पहली एंट्री जो होगी आपकी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है आपको 3 लाख रुपीस का। सो ये आ गया आपका 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट। ये है हमारा पहला काम कि हमने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे तो गिवन नहीं है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं नरेशन, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट को उठाकर ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट एंट्री होती है, यहाँ पे कुछ सैलरी नाम की कोई चीज गिवन नहीं है, ना ही कमीशन है, तो यही प्रॉफिट आपका बट जाएगा तीनों ही पार्टनर्स में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। ये बटेगा, तो 3 लाख रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था। क्वेश्चन में हमारे पास जो रेशो गिवन है दैट इज 2:1:2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 120, 60 एंड 1,20,000। ये बांट दिया आपने डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो आपने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब अगर यहां तक क्लियर है तो अब आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप ध्यान से, मिस्टर बी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ हाउ मच 80,000। बी को 80,000 मिलने चाहिए थे, पर कितने मिल पाए इसको, सिर्फ 60,000। कितने रुपए कम मिल गए, 20,000। कौन देगा, बचे कुचे पार्टनर्स। तो यहाँ पर वो लोग देंगे अपने ओल्ड रेशो, 2:1:2 का रेशो था। बी को गारंटी है, ए और सी का रेशो कितना है 2:2। तो यहाँ पे जो तीसरी एंट्री होगी आपकी वो हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे 20,000 रुपीज मिलना है अल्टीमेटली। सो यहाँ पे 10,000 और 10,000 ए और सी मिलकर बी को दे देंगे। ठीक है, गारंटीड प्रॉफिट गिवन, गारंटीड प्रॉफिट गिवन। ये आपने जो गारंटी की गई थी अल्टीमेटली बी को अमाउंट मिल गया है। यहाँ पे पहले 60 मिल गए थे, 20 इसको और मिल गए। तो ये होती है आपकी जर्नल एंट्री फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको देखिए एंट्री पास करनी है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग अब। सो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 4 लाख। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एबीसी पार्टनर्स हैं, 5:3:2 का रेशियो है। नेट प्रॉफिट हुआ है आपको 4 लाख रुपीस का। इस बार सी को गारंटी की गई थी 1,40,000 बाय ए, दिख रहा है। तो पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा, फर्म टू पार्टनर। अब देख रहे हैं हम लोग पार्टनर टू पार्टनर वाला सिनेरियो। सो यहाँ पे मिनिमम गारंटी सी को है ए की तरफ से, तो वही चीज सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे पहली एंट्री से। तो इसी क्वेश्चन में अमेंड कर लेते हैं, छोटे से चेंजेस हैं बस, देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपका 3 लाख था पिछले क्वेश्चन में, इस बार 4 लाख है। तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, 4 लाख रुपए। फिर आप यही 4 लाख रुपए को बांट दोगे। पिछली बार रेशो था 2:1:2, इस बार है 5:3:2। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 लाख, 1,20,000 और ये आ गया आपका 80,000। सो ये आपने 4 लाख रुपए को 5:3:2 में बांट दिया, तीनों पार्टनर्स ए बी सी। तो 4 लाख को हम लोगों ने बांट दिया 5:3:2 में। अब यहाँ पे मिस्टर सी वॉज गारंटीड, देखिए सी को कितना रुपए मिल चुका है ऑलरेडी 80,000, पर गारंटी थी कितनी इसकी 1,40,000। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं,
60,000, समझिएगा। 1,40,000 की गारंटी थी मिस्टर सी को, पर उसको मिल कितना पाया, सिर्फ और सिर्फ 80,000। जितना कम पड़ेगा अमाउंट किसने करी थी गारंटी, ए ने। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 रुपीज की गारंटी थी, तो ये हो गई आपकी एंट्री कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे ए ने अपने पास से जितना ए के पास था, उसने अपने पास से निकाल कर 60,000 रुपए किसको दे दिए, सी को दे दिए, क्योंकि 80 मिल पाए थे, 140 मिलने थे, 60 कम पड़ गए थे, तो 60 यहाँ पे दे दिए गए। सो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने को बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग को बोला गया है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ABC पार्टनर्स हैं विद द रेशियो 3:4:3। A was allowed a salary, देखो सैलरी भी है इस क्वेश्चन में, कमीशन भी देके रखी हुई है। A was allowed a salary of 30, 40 and 50 रिस्पेक्टिवली। कमीशन है A का 20, C का 50। अब गारंटी भी है, C was guaranteed a minimum profit of ₹70,000 इंक्लूडिंग हिज कमीशन। इसमें क्या होगा ये भी देख लेंगे हम लोग। द गारंटी वॉज डन बाय A एंड B इन द रेशियो 3:2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वहां पे बोला गया था कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, C को गारंटी की गई, सॉरी B को गारंटी की गई थी, किसने करी थी ये गिवन नहीं था, तो हमने क्या माना था, फर्म ने। तो फर्म मतलब A और C। इस बार उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि गारंटी करी गई है A और B, उनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से नहीं, अलग से रेशियो दिया गया है 3:2। तो ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है, जिसमें से हम लोग का मैक्सिमम टाइप का रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है अपने को 2,50,000 का, और प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। So this is question number 3. So we have to make a profit and loss appropriation account, जिसका फॉर्मेट इज particulars amount, particulars and amount, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी कहां से होगी, आपकी नेट प्रॉफिट से। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये गिवन है आपको 2,50,000। सो दिस इज योर 2,50,000 एज ए नेट प्रॉफिट। इसके बाद नॉर्मली जो चीजें देनी चाहिए थी हम लोग पहले वो दे देंगे। मैंने आपको कहा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है गारंटी ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका सैलरी, तो ये आ जाएगी आपकी टू सैलरी अकाउंट। ये मिल रही है ए को, बी को, सी को। ए की सैलरी है आपकी 30,000, बी की है 40,000, सी की है 50,000। टोटल हो गया आपका 1,20,000। अच्छा, कमीशन भी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट आइटम जो आपके पास आता है एक्सपेंसेस में, दैट इज योर कमीशन अकाउंट। अगेन ए बी सी। तो यहाँ पे जो कमीशन दी गई है, अच्छा सिर्फ और सिर्फ ए और सी को है, बी को नहीं है। तो यहाँ पे ए एंड सी, तो ए का कमीशन है आपका 20,000, सी का कमीशन है आपका 50,000। टोटल हो गया आपका 70,000 का कमीशन। ओके, ए बी सी ये हो गया। अब एट द एंड हम लोग का गारंटी वाली चीज है, तो गारंटी वाली चीज डीपी में होता है, तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट बांटेंगे हम लोग। सो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए।
अब देखिए दोनों ने गारंटी करी है, ए और बी ने, तो ए और बी मिलकर देंगे। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे ए, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर आएगा आपका बी, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, सी, सी के बाद यहाँ पे दो लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे एट द एंड इसको कर देंगे क्लोज, एकदम एंड में हम लोग इसको कर देंगे क्लोज। सो 2,50,000 आपका डेबिट साइड इज हैवियर, यहाँ पे भी 2,50,000। 250 में से अब आप ये दोनों माइनस कर दोगे तो 120 प्लस 70 आता है आपका 190। सो 250 में से जब आप 190 माइनस करोगे यू विल गेट द डिविजिबल प्रॉफिट एज ₹60,000। 60,000 रुपए का डिविजिबल प्रॉफिट है जो बटेगा आपके नॉर्मल रेशियो में 3:4:3 में। नॉर्मल रेशियो इज 3:4:3, इसमें लोग बांट देंगे 60,000 को। तो 60,000 को बांटेंगे 3/4 में, ये आ जाएगा आपका 18, 24 एंड 18 वंस अगेन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को बांटा था 60,000 रुपए का डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये आ गया आपका 18, 24 और 18। अब यहाँ पे बोला गया है कि गारंटी वॉज मेड टू हाउ हुम, सी, कितना रुपए, 70,000 बाय ए एंड बी। 70,000 मिलने चाहिए थे किसको, सी को, पर एक्चुअल में मिल कितने पाए, 18,000। कितने रुपए कम मिल पाए, 52,000 रुपीज कम मिल पाए। तो ए और बी क्या देंगे, किसको देंगे, क्या सी को 52,000 दिया जाएगा, गलत, नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग हिज कमीशन, मतलब कि उसको गारंटी की गई है 70,000 की, जिसमें कि 50,000 किस चीज के हैं, उसके कमीशन के हैं। अरे कमीशन तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके, तो समझिए गारंटी उसको भले ही 70,000 की गई थी, जिसमें से 50,000 का कमीशन तो ऑलरेडी मिल चुका। अब जो प्रॉफिट की गारंटी है वो कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ 20 की। 52 की गारंटी नहीं करनी है, सिर्फ 20,000 की गारंटी करनी है। तो 18,000 मिल चुके, 20,000 मिलने थे, कितने रुपए कम पड़ गए, सिर्फ 2,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि 2,000 रुपीज कम पड़ गए हैं तो यहाँ पे 2,000 रुपीज ए और बी देंगे इन द रेशियो 3:2। तो ये आ जाएगा आपका 1,200 एंड 800। ये दे रहा है सी को, माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो अल्टीमेटली इसको मिल जाएंगे 16,800। ये भी दे रहा है सी को, माइनस हो जाएंगे 24 में से, ये आ जाएगा 23,200, और इसको 1,200 ए से मिल गए और बी से मिल गए 800। अल्टीमेटली 20,000 रुपीज मिल गए हैं मिस्टर सी को। तो 20 + 50 70,000 का कोटा कंप्लीट हो गया। सो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है इंक्लूडिंग हिज कमीशन, तो वो अमाउंट पहले ही मिल चुका होता है। अगर एक और शब्द लिखा होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट या एक्सक्लूडिंग समथिंग समथिंग, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिंपली आपको इग्नोर करना है। भाई एक्सक्लूडिंग है ना, वो तो हम लोग को इंक्लूडिंग से मतलब है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग को सिंपली इग्नोर कर देना आप। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपका थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 बोल रहा है एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 1:2:2। ए वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 70,000 बाय बी। ओके, तो यहाँ पे ए को गारंटी करी गई थी बी के द्वारा। सी गारंटीड दैट शी वुड अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 80,000 बट शी कुड ओनली अर्न 65। नेट प्रॉफिट गिवन है 3 लाख। अच्छा, इस बार आपके पास दो गारंटीज हैं, एक है पार्टनर टू पार्टनर और एक है पार्टनर टू दी फर्म। दूसरा वाला जो लिखवाया था मैंने आपको वो आ गया है फाइनली। कैसे मालूम पड़ा, सी गारंटीड दैट शी वुड अर्न 80,000। सी ने बोला कि मैं 80,000 कमा के देने वाली थी फर्म को, पर वो कितने कमा के दे पाई, सिर्फ और सिर्फ 65। तो ये होता है गारंटी बाय पार्टनर टू दी फर्म। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ये वाला क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हमारे पास फॉर्मेट रेडी है, बस इसको मैं चीजों को हटा देता हूं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। ये
सबसे पहली चीज जो हमारे पास गिवन है दैट इज योर नेट प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पर, सो इट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ये गिवन है आपको 3 लाख, 3 लाख रुपए का आपके पास क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है आपको। आगे लिखा हुआ है, अच्छा सबसे पहले हम लोग की जो गारंटी सॉल्व होती है, ये सीक्वेंस आपको समझना होगा। मैं लिखवा देता हूँ सीक्वेंस आपको। देखिए गारंटी का जो सीक्वेंस है ये आपको पता होना चाहिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, ये प्लीज लिख कर रख लेंगे आप लोग, अति इंपॉर्टेंट चीज है। जो फर्स्ट गारंटी आपको सॉल्व करनी होती है वो होती है आपकी, अगर किसी पार्टनर ने गारंटी किया है फर्म को, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ गारंटी दैट शुड बी सॉल्व फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका, अगर फर्म ने गारंटी दी है पार्टनर को तो वो सॉल्व होती है सेकंड। थर्ड सॉल्व होती है आपकी पार्टनर टू पार्टनर वाली। इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप, ये क्वेश्चन में अपीयर हो सकता है 1 मार्कर में, ठीक है। तो 1 मार्कर के लिए अति इंपॉर्टेंट है ये चीज, एक चीज। दूसरी चीज, आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 गारंटीज हैं। पहली गारंटी है ए वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 70,000 बाय बी, तो ये है पार्टनर टू पार्टनर, सबसे लास्ट में सॉल्व होगी ये वाली। उसके पहले जो सॉल्व होगी दैट इज सी गारंटीड दैट शी वुड अर्न 80,000 बट शी कुड ओनली अर्न कितना, 65, तो दिस इज योर पार्टनर टू फर्म। तो पहले ये सॉल्व करना है, इसके बाद इसमें आएंगे अपन लोग। ओके, तो करते हैं सॉल्व हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया आपने 3 लाख। अब यहाँ पे बोला गया है सी गारंटी, सी ने बोला कि वो 80,000 कमवा के देगी फर्म को, पर वो कितना कमा के दे पाई, सिर्फ 65। खुद ही सोचिए आप, अगर वो उसने 15,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए होते तो हमारे कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ चुका होता। पर क्या वो बढ़ पाया, क्या नहीं बढ़ पाया। तो क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया है तो हम लोग अब सी से ले लेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट बढ़ता तो सबको बढ़ता, तो हम लोग किससे ले लेंगे अमाउंट, ये अब सी से ले लेंगे। तो यहाँ पे जब लेते हैं तो ये आएगा बाय साइड, लिखेंगे हम लोग बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ये सी से ले लिया जाएगा। 80,000 उसने कहा था, 65,000 कमा के दे पाई, 15,000 कम कमाए तो 15,000 रुपये हमने ले लिए बाय साइड, हमारे लिए हो गया ये प्रॉफिट सिंपली। ओके, चलो अब फाइनली जब हमारे पास प्रॉफिट बढ़ गया है तो अब हम लोग उसको उठाकर नॉर्मली बांट देंगे, जैसे बांटते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। फिर देखेंगे हम लोग पार्टनर टू पार्टनर वाले की गारंटी। तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस किस को, ए। अच्छा गारंटी किसने किसको करी है, ए वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 70 बाय बी, तो ए के नीचे लाइन छोड़नी है, बी की नीचे लाइन छोड़नी है, फिर तो सी आ जाएगा। इसको कर देंगे हम लोग क्लोज। सो यहाँ पे आपका जो अब प्रॉफिट हो चुका है वो हो चुका है 3,15,000। तो 3,15,000 को बांटना है आपको 1:2:2 में, तो इसको बांटेंगे तो 63,000 इसका आएगा, नहीं 63 आएगा मेरे हिसाब से, 63, हाँ 63, और 126 इसका आ जाएगा, और 126 इसका आ जाएगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 120, 120, 240, 240 प्लस 60, 3 लाख, 3 लाख प्लस 6, 6, 12, 15, ठीक है 3,15,000। ओके, ये हो गया। अब ए वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 70 बाय बी, तो 70,000 मिलने चाहिए थे, कितने मिल पाए 63, तो 7,000 प्लस हो जाएंगे, 7,000 इस माइनस यहाँ पे प्लस, इसको बी ने दे दिए, तो अल्टीमेटली इसको मिल गए 70,000, इसके कट गए तो 1,19,000, और ये इसको 1,26,000 ही रहने दिए। ओके, सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, जिसमें 2 गारंटीज इन्वॉल्व थी। ये अति इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर
फोर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को तो ये, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, 5:3 का रेशियो है, नेट प्रॉफिट जो अर्न किया गया है दैट इज 5 लाख रुपीज, कैपिटल दिए हुए हैं आपको 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, सैलरीज दी हुई हैं, कमीशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सी वॉज गारंटीड, ए गारंटीड, बाप रे 3 गारंटीज हैं इसमें तो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं अपन लोग, ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी दिया वो भी लिख देते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ये गिवन है नेट प्रॉफिट आपको 5 लाख रुपीज, ये होगी एक चीज। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको सैलरीज, तीनों की सैलरीज हैं तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 सैलरीज ए बी सी, 40 30 50, 40,000 30,000 50,000, ये हो गया 1,20,000 की तो पहले सैलरीज हो गई। फिर आता है शायद आपका कमीशन भी है, तो ये है ए को और सी को 20,000 ए का कमीशन है और सी का है आपका 30,000, टोटल हो गया आपका ये 50,000 का कमीशन भी हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए का, बी का, सी का, 50 40 30, 50 40 30, ये हो गया आपका 1,20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक चीजें थी, सब कर दी मैंने उठाकर। आगे बढ़ते हैं, अब गारंटीज वाली चीजें हैं वो समझेंगे ध्यान से। मिस्टर सी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 88,000 बाय दी फर्म, मतलब कि ये है फर्म टू पार्टनर, तो मतलब कि फर्म ने गारंटी करी है सी को, ठीक है। ये होगा सेकंड नंबर पे सॉल्व होगा, पहले वाला चीज नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। मिस्टर ए गारंटी टू द फर्म दैट इन एनी ईयर द रिसीट्स मेड बाय हिम शैल नॉट बी लेस देन रुपीज 1,50,000 बट ही कुड ओनली मैनेज टू अर्न 1,10,000। तो यहाँ पे ए ने गारंटी करी थी फर्म को, तो ये है पार्टनर टू फर्म, तो ए ने गारंटी करी है फर्म को, ठीक है, ये सबसे पहले सॉल्व होगा। इसके बाद एक और गारंटी दिख रही है मेरे को, बी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000 बाय ए, बी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000 बाय ए, तो ए ने गारंटी करी है किसको, बी को, बी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000 बाय ए, मतलब ए ने करी है किसको, बी को, सही लिखा ना, सही तो लिखा है, यस। तो ये हो गए आपके तीनों गारंटीज, इस क्वेश्चन में तीनों गारंटीज आ रही हैं आपकी। तो ये होता है फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ए टू फर्म वाला, तो देख लेते हैं। ए गारंटी टू द फर्म दैट इन एनी ईयर, कितने रुपए कमाने के लिए बोला था उसने, 1,50,000 1,50,000, पर वो कितना कमा के दे पाया, 1,10,000, कितने रुपए कम कमाया उसने, 40,000, 150 माइनस 110 विल गिव यू 40,000। सो 40,000 उसने कम कमाए हैं, तो ये आ जाएगा आपका बाय एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल 1,50,000 माइनस 1,10,000, सो ये 40,000 रुपीज कम कमाए गए थे, तो ये 40,000 रुपीज हम लोगों ने बाय ए से ले लिया, ठीक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट गारंटी करनी है हम लोग को फर्म टू सी, तो सी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 88,000। अब जैसे ही आपकी ये वाली गारंटी हो जाती है, अब आप प्रॉफिट को उठाकर बांट दो, अब आप एट द एंड डिविजिबल प्रॉफिट को बांट देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए। अब यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा 2 लाइनें, 1 2, फिर आएगा बी, फिर यहाँ पे 2 लाइन छोड़ ही देते हैं, 1 2, फिर आ जाएगा आपका सी,
फिर 1 2, फिर फाइनली एट द एंड मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। काफ़ी अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है ये, इसमें तीनों ही गारंटीज आपकी आ रही हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कितना हो रहा है। तो 5,40,000 में से 120 और 240 गया, तो 3 में से ये गया, तो 2,50,000। तो आपका जो अल्टीमेटली डिविजिबल प्रॉफिट आ गया है वो आ गया है 2,50,000। मैं वहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। तो 250 को बांट देते हैं हम लोग। अब क्या रेशियो था इन लोगों का, 5:3:2। तो 250 को बांटेंगे 532 में, सो ए विल गेट 1,25,000, 532 375,000 एंड 25 2 50, तो ये आ गया 50,000। ये आ गए आपके तीनों के ही प्रॉफिट्स, ठीक है, जो इनको मिल गए नॉर्मली। अब यहां पे गारंटी पढ़ेंगे हम लोग फर्म टू सी वाली गारंटी। तो फर्म ने सी को मिलने चाहिए थे 88,000 बाय द फर्म इंक्लूडिंग हिज कमीशन, 88 इंक्लूडिंग हिज कमीशन सी को ना, हाँ मतलब 30,000 मिल चुके कमीशन के, पढ़ा था हम लोगों ने पिछले वाले में कि 88 की गारंटी है जिसमें से कमीशन भी है, तो 58,000 की गारंटी की गई है। देखो 88, देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, 88,000 की गारंटी थी इंक्लूडिंग इस कमीशन, मतलब कि 30, तो बचा कितना 58। तो उसको कितने रुपए मिलने चाहिए, 58 मिलने चाहिए। तो किसकी बात हो रही है, सी की। 58 मिलने चाहिए, कितने मिल चुके 50, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं 8,000। समझिएगा फिर से ध्यान से, फिर से बोल देता हूं मैं आपको। मिस्टर सी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 88 मिलने थे इंक्लूडिंग इस कमीशन, कमीशन उसको 30,000 ऑलरेडी मिल गई, तो गारंटी कितनी है प्रॉफिट की, सिर्फ 58। ओके 30 मिल चुके, दे चुके हैं हम लोग वहां पे 30,000, तो सिर्फ 58 मिलना है। 58 में से भी कितने मिल चुके हैं यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में उसको 50, तो कितने बचे 8,000। तो 8,000 रुपए कौन देगा उसको, ए और बी मिलकर देंगे, क्योंकि फर्म बोला गया है तो उनका रेशो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो 5:3 के रेशो में दे देंगे। तो यहाँ पे सी को मिलेगा 5,000 माइनस, और ये भी सी को देगा 3,000 माइनस। यहाँ पे आ जाएगा ए से मिल गए, बी से मिल गए, ए से मिल गए इसको 5,000, बी से मिल गए 3,000। सो यहाँ पे इसका तो कोटा कंप्लीट हो गया 58,000 का, इसका कोटा कंप्लीट हो गया। सी का 58 मिलने थे, 58 मिल गए भाई साहब। ओके समझ पा रहे हैं आप लोग, पक्का। बढ़ते हैं आगे। लास्ट वाला इज ए ने गारंटी करी है बी को। अब बी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ हाउ मच 80,000, कितने मिलने चाहिए उसको 80,000। बी को कितने मिल चुके हैं 75, नो 75 तो दिख रहा है आपको, पर इसमें से कितने रुपए जा चुके सी के पास 3,000। तो अल्टीमेटली बी को मिले कितने अभी तक, सिर्फ 72 ही मिल पाए हैं। इज दैट क्लियर, समझिएगा ध्यान से। यहां पे आपने पहले नॉर्मली बांट दिया, अब यहाँ पे इसको गारंटी की गई थी 8,000 की, तो 5 और 3 इन लोगों ने दे दिए। तो भैया जब बी से आपने 3,000 ले लिए हैं, तो बी के पास बचे कितने होंगे 72, और गारंटी कितनी की गई है बी को 80,000। तो यहाँ पे 8,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, 5,000 नहीं। तो ये अब बी को देगा -8, और इसको मिल जाएंगे ए की तरफ से +8। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका कोटा कंप्लीट 80,000 का। अब इससे बेचारे से तो इतना लूट लिया गया है, यहाँ लूटा फिर यहाँ पे भी, तो 5 और 8 13, 13 जाएंगे इसमें से, तो बचेंगे 1,12,000। सो ये रहा आपका अल्टीमेट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन गारंटी का, ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। यहाँ पे आपस में इतनी कुछ चीज़ें हो रही थी, तो मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आप लोग को अगर देखना हो फिर से एक बार बैक करके देख लेंगे आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस बार का ये। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे।
ये लिखा हुआ है ओके यहाँ पे ABC 5:3:2, नेट प्रॉफिट है 3 lakhs, कैपिटल्स गिवन है 5 lakh 4 lakh 3 lakhs, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, गारंटी भी है। आओ यहाँ लिखा हुआ है पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट विदाउट अलाउिंग द अबव एडजस्टमेंट्स इन द रेशियो 2:1:2। तो यहाँ पे आपका गारंटी के साथ पास एडजस्टमेंट भी आ गया है, तो ये तो बहुत ही बड़ा झोल हो गया आपको, इसलिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 था, लिखा नहीं है मैंने वहां पे, आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन में करना क्या है आपको, एक देखिए लिखा हुआ है पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, तो पास एडजस्टमेंट का है तो ऑब्वियसली वही करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं विद द वर्किंग नोट फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट। सो फॉर्मेट आपको पता ही है, इट इज पर्टिकुलर्स A B C टोटल, A B C एंड टोटल। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या मिलना चाहिए था इन लोगों को ये देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था सबसे पहले, ये हम लोगों ने, अगर आपको नहीं आता है पास्ट एडजस्टमेंट प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो, पास्ट एडजस्टमेंट पे बनाया हुआ था मैंने वीडियो, वो आप लोग देख लेंगे एक बार। सो यहाँ पे 50,000 40,000 30,000 बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। सो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 50 40 एंड 30 120 हो गया। सैलरी देनी चाहिए थी, इसके बाद देते हैं हम लोग सैलरी भी। सैलरी है आपकी 40,000 ए को, बी की है 30,000, ठीक है, सी की कुछ नहीं है, 40 30 70,000 हो गया आपका ये। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, दैट्स योर कमीशन। कमीशन है आपका सी को ही मिल रही है सिर्फ कमीशन 20,000, तो ये आ गया आपका सी का कमीशन भी। ओके, ये हो गया कंप्लीट आपका। अच्छा, अब यहाँ बोला गया है सी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 26,000 बाय दी फर्म। कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, गारंटी को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, पहले नॉर्मली जो हम लोग पास एडजस्टमेंट में करते थे पहले वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, याद हो अगर आपको, डीपी बांटते थे 5:3:2 के रेशियो में, तो पहले हम लोग डीपी बांट देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 3 लाख का, तो 3 लाख में से 120 70 190 210, सो 2,10,000 के एक्सपेंसेस हैं, 3 लाख का नेट प्रॉफिट है। आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 90,000। समझिएगा बहुत ध्यान से, पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपका 3 लाख में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, 190 2,10,000 90,000 बचेगा। 90,000 को बांटेंगे 5:3:2 के रेशियो में, ये आ जाएगा आपका 45,000 27,000 18,000। अब यहाँ पे डीपी, मेन डीपी होती है, ठीक है। देखिए डीपी हम लोग जब बांट रहे थे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर, तो वहीं पे हम लोग चेकआउट कर रहे थे गारंटी का, यहाँ पे भी हम लोग डीपी में ही चेकआउट करेंगे अब। सो मिस्टर सी वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 26,000। सी को मिनिमम 26,000 मिलना चाहिए था, बाय दी फर्म गारंटी है 26,000, कितना मिल पाया 18,000। समझ आ गया, तो बस यहीं पे ही इसका काम करना होगा अपने को। इसको गारंटी की गई थी 26,000 की, पर मिल पाया सिर्फ 18। कितने रुपए कम मिल पाया, 8,000। कौन देगा, फर्म। फर्म में बचा कौन, ए और बी, रेशो 5:3 ओल्ड वाला ही, गिवन नहीं एज सच। तो यहाँ पे अब आ जाएगा आपका गारंटी का क्लॉज। सो यहाँ पे इससे ले लेंगे हम लोग 5,000, इससे ले लेंगे 3,000 और इसको दे देंगे हम लोग 8,000। खत्म। बस, लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत ट्रिकी होगा, कुछ नहीं,
नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे सॉल्व किया मैंने, डीपी लिख दिया, डीपी में ही चेकआउट कर लिया मैंने, खत्म। अब अगर यहां तक हो गया है तो फाइनली आपका आ जाएगा ये सी। देख लेते हैं 50 40 90, 90 और 45 135 माइनस 5 1,30,000 इसका आ गया, 40 30 70 70 97 94 इसका आ गया, 30 50 68 60, नहीं नहीं नहीं, ये आ जाएगा 76 76 30 40 50 60 68 76, प्लस करना था ना, मैं माइनस कर देता मैंने। ओके, सो यहाँ पे सी हो गया। अब डब्ल्यू क्या होगा आपका, आपने उठा के डीपी को बांट दिया होगा 5:3:2 के रेशियो में। डीपी बोले तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इतना था आपका 3 लाख रुपए, लिखा हुआ है यहाँ पे। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट विदाउट अलाउिंग द अबव एडजस्टमेंट इन द रेशियो। अच्छा 2:1:2 रेशियो भी चेंज है यहाँ पे, तो 2:1:2 में बांट दिया गया किसको, 3 लाख को। तो 2:1:2 में आ जाएगा आपका 120 60 एंड 120। बस अब क्या, कंपैरिजन। अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कंपैरिजन होगा तो 130 मिलना चाहिए था, 120 मिल पाया, 10,000 कम पड़ गया, 10,000 और देना होगा क्रेडिट। 94 मिलना था, 60 मिल पाया, कम मिल पाया, 34,000 दे देंगे क्रेडिट। 76 मिला था, 120 मिल गया, तो यहाँ पे 44,000 डेबिट। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, पास्ट एडजस्टमेंट विद गारंटी। सो ये हो गया, इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, सी टू ए टू बी। तो सी से हम लोग ले लेंगे 44,000, ए को दे देंगे हम लोग 10,000 और इसका आ जाएगा 34,000। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, तो बता देता हूं मैं ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो बोल रहा है देयर आर 3 पार्टनर्स ABC जिनका रेशियो है 5:3:2। इस बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर वाज अ नेट लॉस ऑफ 2 lakhs। आपका नेट लॉस हो गया है 2 लाख रुपए का, एंड मिस्टर सी वाज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹80,000। मिस्टर सी वाज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 80,000। ये बड़ा ही अजीब टाइप का सिनेरियो हो गया है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सी वाज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹80,000 बाय द फर्म, फर्म ने गारंटी करी है, तो फर्म का मतलब क्या हो जाता है, ए और बी मिलकर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, लॉस वाला है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है आपको। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट होता है आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये आ गया फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट। इस बार क्योंकि आपके पास नेट प्रॉफिट न देकर नेट लॉस दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। सो इट विल बी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस, आपके पास गिवन है नेट लॉस 2 लाख रुपए का। देखिए नेट लॉस है 2 लाख रुपए का, अगर हम लोग नेट लॉस को बांटते हैं, नेट लॉस अगर बांटे हम लोग, तो एक बात करता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग देख लेता हूँ मैं। अगर हम लोग 2 लाख रुपए को बांट दें, लॉस को बांटें ABC में,
5:3:2 के रेशो में तो कितना कितना आएगा ये देख लेते हैं। 5:3:2 तो ये आएगा आपका, इसको लॉस बेयर करना पड़ेगा 1 लाख, इसको बेयर करना पड़ेगा 60, इसको बेयर करना पड़ेगा 40। यहाँ पे इन तीनों के लॉसेस ये आ गए हैं, लॉसेस हैं तो ये इधर बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट्स नॉर्मली इधर बढ़ते थे, लॉसेस हैं तो इधर बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे लॉसेस तो ठीक है, पर सी को गारंटी की गई थी कितने रुपए की? 80,000 के प्रॉफिट की। 80,000 का प्रॉफिट चाहिए सी को, और भाई साहब खड़े हुए हैं लॉस में। मतलब आप समझिए, ये अगर नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 2 3, ये 1 सॉरी ये दिस इज 1 2 3, ये होता है -1 -2 -3। ठीक है, मतलब ये भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं नेगेटिव में, इनको यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव पे पहुंचाना है अपने को। मतलब जितना लॉस हुआ है पहले तो वो दिया जाएगा, 80,000 का प्रॉफिट और दिया जाएगा। समझ रहे हो आप? तो 80 + 40 1,20,000 की गारंटी एक तरीके से, क्योंकि भाई साहब ये 0 से नेगेटिव पे आ चुके हैं। 80 का प्रॉफिट चाहिए तो 40 तो पहले देंगे ताकि रिकवर हो जाए, फिर तो 80 का प्रॉफिट और दे पाएंगे। तो 40 तो ये देने हैं, 80,000 और देने हैं, तो अल्टीमेटली 1,20,000 रुपए चाहिए किसको? मिस्टर सी को। तो कौन देगा ये 1,20,000? 80,000 गारंटी नहीं बची अब यहाँ पे, 1,20,000 की गारंटी हो चुकी है क्योंकि लॉस हो चुका है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लॉस बांट देते हैं। सो इट इज बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए बी। अब मैं सी को इधर बांट रहा हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्योंकि अल्टीमेटली सी को प्रॉफिट मिलने वाला है एट द एंड। सो यहाँ पे सी, तो ए को कितना मिल चुका है लॉस? 1 लाख बेयर कर रहा है ऑलरेडी वो, ये बेयर कर रहा है 60,000 का लॉस, और ये बेयर कर रहा है 40,000 का लॉस। तो मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है, प्रॉफिट में साइड लिखकर ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब कि नेगेटिव कर दिया मैंने। यहाँ पे तो नॉर्मली आ जाएगा। ठीक है, अब कितने रुपए देने हम लोगों को इसको? 120। कौन देगा? ए और बी। किस रेशो में? अपने ही रेशो 5:3 में। सो 120 को 5:3 में अगर मैं बांट देता हूं, सो यहां पे ये आ जाएगा आपका 8। सो 115 15 15 5 75 75,000 और 15 दिया 45 45,000। सो ये मिस्टर ए देगा 75। ठीक है, तो यहाँ प्लस कर देता हूं मैं, प्लस 75 ये दे देगा, बी दे देगा प्लस 45,000। तो अल्टीमेटली 75 45 8 120 माइनस 40, 80,000 रुपये इसको मिल गए। अब 75 किससे ले रहे हैं हम लोग? ए से। भाई ए तो वैसे ही डूबा हुआ है, उसको और डुबा दो तो जो लॉस है वो लॉस और बढ़ जाएगा। तो यहां पे माइनस नहीं करके मैं इसको क्या कर दूंगा? प्लस 75 और सी प्लस कितना? 45। तो ये हो जाएगा इसका अल्टीमेट लॉस 175, इसका अल्टीमेट लॉस 1,05,000। इसको क्लोज कर देंगे। सो ये आ गया आपका 2,80,000 ऑन बोथ द साइड्स। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन, द वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैंने क्या किया था। सबसे पहले 2 लाख का लॉस था, तो मैंने यहाँ पे बाय लॉस लिखकर ए बी और सी को यहाँ पे लिख दिया। 1,60,000 और 40। यहाँ पे खड़ा हुआ था नेगेटिव, पॉजिटिव 80 चाहिए था, तो 40 रिकवर करके 80 और देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली 120 चाहिए। तो कौन देगा 120? ए और बी। किस रेशो में? 5:3, उन्हीं के रेशो में 75 और 45। तो ये लॉस तो ऑलरेडी बेयर कर ही रहे हैं, तो और लॉस होने वाला है, तो प्रॉफिट कम होगा मतलब लॉस होगा एक तरीके से। तो इनका लॉस बढ़ के इतना हो जाएगा, इसका बढ़ के इतना हो जाएगा, और यही चीज इसको मिलेगी प्लस प्लस करके। नेगेटिव में बेचारा वैसे ही था, तो ये 120 देना पड़ेगा तब जाके 80 पे आ पाएगा। ठीक, सो विद दिस finally we have completed this chapter and the guarantee of profits topic as well. I hope आपको सब क्वेश्चंस, सातों के सातों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुडविल वाला चैप्टर। थैंक यू।